मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में बताता हूँ। ट्रेड साइकिल का दूसरा नाम बिजनेस साइकिल भी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसमें समय समय पर आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है कि इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते हैं और इस प्रकार के उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, कीमतों आदि की स्थिति को प्रभावित करते हैं। ये जो उतार चढ़ाव चलते हैं इकोनॉमी में, ये इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्शन को, इनकम को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, प्राइसेस, इन सबको जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। कुछ उतार चढ़ाव तो अति दीर्घकालीन या सेक्युलर होते हैं अथवा दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड प्रवृत्ति के परिणाम होते हैं। कुछ अन्य प्रकार के उतार चढ़ाव ऋतु संबंधी या सीजनल होते हैं, जो प्रतिवर्ष ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ अपने प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कुछ उतार चढ़ाव आकस्मिक, रैंडम भी होते हैं। आपको इकोनॉमी में पता ही नहीं है कि कोई ऐसी इवेंट होती है जिसके कारण इकोनॉमी जो है वो अफेक्टेड होती है, जिनके संबंध में पहले से कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों ने चक्रीय उतार चढ़ाव अर्थात साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस अथवा व्यापार चक्रों, ट्रेड और बिजनेस साइकिल्स के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों की ओर विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि इनसे अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित होती है और इनका पहले से अनुमान भी नहीं लग पाता है। तो ये हमने देखा कि ट्रेड साइकिल है क्या, इनको विधिवत डिफाइन भी कम करेंगे हम आगे। ऐसे आर्थिक उतार चढ़ाव जिनकी प्रवृत्ति नियमित रूप से बार बार उत्पन्न अर्थात रिकरेंट होने की होती है, व्यापार चक्र अथवा चक्रीय उतार चढ़ाव कहलाते हैं। व्यापार चक्र को अंग्रेजी अर्थशास्त्री प्राय ट्रेड साइकिल्स कहते हैं, जबकि अमेरिकी अर्थशास्त्री बिजनेस साइकिल्स कहना पसंद करते हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिशेल के अनुसार व्यापार चक्र संगठित समुदायों की आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव का ही एक स्वरूप है। प्रोफेसर केन्स के अनुसार एक व्यापार चक्र बढ़ती हुई कीमतों तथा कम प्रतिशत वाले अच्छे व्यापार के समय के पश्चात बेरोजगारी की ऊंची प्रतिशत तथा गिरती हुई कीमत वाले बुरे व्यापार की अवधियों के अस्तित्व से बनता है। कहने का मतलब है ट्रेड साइकिल जो है एक ऐसी स्थिति को बताते हैं जिसमें अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और एक व्यापार चक्र बढ़ती हुई कीमतें, पहले जो है वो कीमतें बढ़ती है और रोजगार कम प्रतिशत वाले अच्छे व्यापार के समय के पश्चात फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति दिखती है और गिरती हुई कीमतों वाले बुरे व्यापार की अवधियों के अस्तित्व से बनते हैं। जेम्स आर्थर एस्टे ने क्या कहा है, दीज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिव वेव्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब यह है कि अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेड साइकिल जो है वो एक वेव्स की तरह है, जो कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही इसके अंदर होते हैं। पहले एक्सपेंशन होता है फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। या दे डू नॉट हैव ए फिक्स्ड रिदम बट दे आर साइक्लिकल इन नेचर। इनकी कोई फिक्स्ड रिदम नहीं है लेकिन ये साइक्लिकल है नेचर में। दैट द फेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन रिकर फ्रीक्वेंटली एंड इन फेयरली सिमिलर पैटर्न्स। कि जो है फेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है वो होते रहते हैं, रिकर करते हैं। व्यापार चक्र की विभिन्न परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति व्यापार चक्र नहीं कही जा सकती है। कोई भी अगर व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव हो रहा हो, हर स्थिति जो है वो ट्रेड साइकिल नहीं कहलाएगी। व्यापार चक्र कहे जाने वाले उतार चढ़ाव की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो व्यापार चक्र की विशेषताएं क्या हैं उनको हम जानते हैं। पहली विशेषता है, व्यापार चक्र से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव का स्वरूप साइक्लिकल होता है। जो ट्रेड साइकिल से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं। दूसरे शब्दों में ये उतार चढ़ाव बार बार रिकरेंट होते हैं और उनमें पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटिटिव पैटर्न होता है। तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी का क्रम चलता रहता है। दूसरा, इन उतार चढ़ावों में पीरियोडिसिटी का गुण होता है, अर्थात तेजी मंदी का चक्र लगभग एक निश्चित अवधि में पूरा हो जाता है
फेमस अर्थशास्त्री हैंसन के विचार में व्यापार चक्र की सामान्य अवधि जो होती है वो 7 से 10 वर्षों की होती है, परंतु अधिकांशतः देखा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार चक्र समय, अवधि तथा फैलाव अर्थात टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड की दृष्टि से समान हो अथवा नियमित रेगुलर और पीरियोडिक हो। इस प्रकार व्यापार चक्र बार बार होते हैं परंतु नियमित नहीं होते। बिजनेस साइकिल्स रिकरेंट तो हैं लेकिन पीरियोडिक नहीं है। तीसरी विशेषता यह है कि व्यापार चक्रों की गति लहरों के समान होती है, वेव लाइक मूवमेंट्स होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समुद्र में यही लहरें तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी लाती हैं। कुछ लहरें अधिक शक्तिशाली होती हैं और कुछ कम। जैसे इसको लहरों से कल्पना की है कि ट्रेड साइकिल जो है वो वेव्स की तरह से होता है, परंतु प्रत्येक लहर की प्रकृति एक दूसरे से काफी मिलती जुलती होती है। चौथी विशेषता यह है कि तेजी अथवा मंदी की समय अवधि नियमित अथवा निश्चित तो नहीं होती, परंतु यह निश्चित है कि न तो तेजी और न ही मंदी की स्थिति अनिश्चित काल के लिए बनी रहती है। कोई इनफाइनाइटली अपन कहें कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता रहेगा या हम कहें इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड होगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। पांचवी विशेषता व्यापार चक्र की यह है कि व्यापार चक्र के प्रभावों में सिंक्रोनिज्म की विशेषता होती है, अर्थात ये प्रभाव अर्थव्यवस्था के किसी अंग अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जो भी चेंजेस व्यापार चक्र जो है, ट्रेड साइकिल्स है, वो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं लार्जर स्केल पर, अपन ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही जो है वो ट्रेड साइकिल प्रभावित करते हैं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। छठी विशेषता ट्रेड साइकिल की यह है कि वर्तमान आर्थिक जीवन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण एक देश में व्याप्त मंदी अथवा तेजी की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन सकती है। जैसा कि हमने देखा था 1929 से 31 के अंतर्राष्ट्रीय मंदी के पश्चात यह बात अधिक स्पष्ट हो जाती है। जो वर्ल्ड वाइड रेसेशन 1929 से 31 के बीच में आया था, उसका इम्पैक्ट ये था कि वो उसने पूरे कई देशों को उसमें अपनी चपेट में लिया। व्यापार चक्रों का संबंध मूलतः रोजगार, उत्पादन व कीमत स्तर से होता है। इस प्रकार तेजी के काल में निवेश बढ़ता है और मंदी काल में घट जाता है। अगर इकोनॉमी में जो है वो एक्सपेंशन की स्थिति है, तेजी है, तो उस समय इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और रेसेशन के स्थिति में इन्वेस्टमेंट जो है घट जाता है। अगली विशेषता व्यापार चक्र की यह है कि व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तत्वों को प्रभावित करते हैं, मॉनेटरी एलिमेंट्स को प्रभावित करते हैं। ट्रेड साइकिल्स तेजी की दशा में जो है मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन की स्थिति होती है तो मनी डिमांड जो है बढ़ जाती है, जिससे बैंकों द्वारा साख निर्माण की गति बढ़ा दी जाती है। और मंदी की दशा में उसमें कमी आ जाती है। केन्स ने इसलिए साख चक्रों या क्रेडिट साइकिल्स का उल्लेख किया था। उत्पादन तथा रोजगार में परिवर्तनों के साथ साथ मुद्रा की मात्रा व उसकी चलन गति में परिवर्तन होता है। तो हमने ये बताया कि ट्रेड साइकिल्स जो है वो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। अगली विशेषता ट्रेड साइकिल्स की है कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र व्यापार चक्र से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। उपभोग पदार्थों की अपेक्षा पूंजी पदार्थों पर किए गए व्यय में उतार चढ़ाव अधिक होता है। ठीक है, ट्रेड साइकिल्स में जो है वो इकोनॉमी में सभी क्षेत्र जो है वो समान रूप से प्रभावित नहीं होते। कंज्यूमर गुड्स की अपेक्षा कैपिटल गुड्स पर किए गए व्यय में उतार चढ़ाव जो है वो अधिक होता है। आज ट्रेड साइकिल्स से रिलेटेड डिस्कशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।